राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे भरत की विधि और कहानी चैनल पर स्वागत है। आज मैं सावन में सुनी जाने वाली अमर सुहाग देने वाली शिव की व्रत कथा सुनाऊंगी। मैं आपके सामने अमर सुहाग की कहानी लेकर आई हूँ, तो प्रेम से बोलो शिवजी भगवान व माता पार्वती की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण के 5 बेटियां थीं। वो शिवजी की पूजा पाठ करती और दिया जलाती और 5 दिन तक अमर सुहाग की कहानी सुनती। 4 बेटियों का दिया बहुत देर तक जलता और 5वीं बेटी का दिया जल्दी ही बुझ जाता। घर आकर माँ से भी कहा तो माँ बोली तो तुम उसमें घी ज़्यादा डाला करो। थोड़े समय पश्चात 5 का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर बहुत धन था, पर 5वीं बेटी का पति रोज कमा कर लाता और रोज खाता, फिर भी वो संतोष रखती। एक दिन 5वीं बेटी का पति थोड़ी ही लकड़ियाँ लेकर बेचने आया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आज इतनी कम लकड़ियाँ कैसे लाए हो। पति ने बोला आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर 5वीं बेटी ने कहा कोई बात नहीं। दूसरे दिन उसका पति जंगल में जाने लगा तो उसने उसके पति से कहा मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों साथ जंगल की गए। थोड़ी ही लकड़ियां काटी और उसके पति की तबीयत बिगड़ने लगी और वे बेहोश होकर गिर पड़ा। जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं था, तो वे उसे साथ लेवे तो वे उठे नहीं और वे वहां का स्थान भी नहीं छोड़ सकती थी। अपने घुटने पर अपने पति का सिर रखकर सुलाया और जोर जोर से रोने लगी। मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मेरा पति उठता ही नहीं है। उसी समय उधर से भगवान शिव व माता पार्वती जा रही थी। भगवान शिव जी पार्वती से बोले देखो इसके साथ कितना बुरा हुआ है। पार्वती जी बोली भोलेनाथ महादेव जी हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसके पास आकर हाल चाल पूछा तो उसने सब बात कह सुनाई। सब हाल जानकर भगवान शिवजी बोले इसे घर लेकर क्यों नहीं जाती, ये तो मर गया। तब बेटी बोली मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी और जोर जोर से रोने लगी। भगवान शिवजी को उस पर दया आ गई और वे बोले तू वही है ना जिसका दिया जल्दी बुझ जाता था। उसने कहा तो शिवजी बोले तुमने दिया तो जलाया पर अमर सुहाग की कहानी पूरी नहीं सुनी। बेटी शिवजी के पैर पकड़कर बोली मेरे पति को जीवन दान दे दो, आप जो कहोगे सब कुछ करूंगी। भगवान शिवजी ने अमृत के छींटे दिए और उसका पति अंगड़ाई लेकर बैठ गया और बोला मुझे बहुत गहरी नींद आई। पत्नी बोली ऐसी नींद दुश्मन को भी ना आए। चलो अपने घर चलो, मुझे अमर सुहाग का उद्यापन करना है। उद्यापन में 5 स्टील की कटोरियाँ व 5 चूड़े, रोली मोली बिंदी, काजल, ब्लाउज पीस व श्रद्धा के अनुसार सुहाग सामग्री वह रुपए 5 कटोरों में ब्राह्मणों को दे दे। वह 1 कटोरा व सुहाग सामग्री महादेव जी के मंदिर में चढ़ाए। एक स्टील के दीपक पर बत्ती व घी डालकर महादेव जी की जोत जलावे। बाकी 4 कटोरी व सुहाग सामग्री बहन बेटियों को या ब्राह्मणों को दे दे। उसने घर आकर विधि विधान से उद्यापन किया। उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई। अब घर में ठाट बाट हो गया और दोनों पति पत्नी संतान के साथ सुख पूर्वक रहने लगे। तो हे भगवान शिवजी, हे माता पार्वती, जैसे आपने उस दुखी का दुख हरा, जैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो बोलो शिवजी महाराज व माता पार्वती की जय।